क्या आप जानते हैं कि भारत में एक शासक ऐसा भी हुआ जिसने अपने पिता की हत्या की और स्वयं अपने पुत्र के हाथों मारा गया? यह प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में न जाने कितनी बार पूछा गया है। अगर आप भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हेलो स्टूडेंट, आई एम मुकेश रोहित एंड यू आर वॉचिंग परिवर्तन ऑनलाइन जीएस क्लासेस। और आज हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज ऑफ द मगध एम्पायर, मगध साम्राज्य के प्रमुख वंश। ठीक है, बृहद्रथ वंश से लेकर के नंद वंश तक संपूर्ण इतिहास, जो कि पूरी तरह से एग्जाम ओरिएंटेड होगा। चलो शुरू करते हैं। मगध का पहला राजवंश माना जाता है बृहद्रथ वंश। मगध का पहला राजवंश माना जाता है बृहद्रथ वंश को। ठीक है, बृहद्रथ डायनेस्टी को। और बृहद्रथा नाम के व्यक्ति को इसका फाउंडर माना जाता है। और इसका सक्सेसर हुआ जरासंध। जरासंध का नाम आपने महाभारत में सुना हुआ है, यही जरासंध है। फिर आप देखते हैं कि मगध में दूसरी डायनेस्टी थी जिसका नाम था हर्यंक डायनेस्टी, यानी हर्यंक राजवंश। कई हिस्टोरियन मानते हैं कि हर्यंक डायनेस्टी से ही मगध का इतिहास शुरू हुआ, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि बृहद्रथा डायनेस्टी से मगध का इतिहास शुरू होता है। तो आप परीक्षा में क्वेश्चन के नेचर को देखते हुए टिक करेंगे। हर्यंका डायनेस्टी का जो पहला रूलर था उसका नाम था बिंबिसार। बिंबिसार का एक अन्य नाम श्रेणिक भी था, और श्रेणिक का अर्थ होता है सेना का बिंबिसार। ये पहला रूलर था मगध का जिसके पास स्टैंडिंग आर्मी थी, यानी परमानेंट आर्मी थी, यानी नियमित सेना थी। इसीलिए उसको श्रेणिक कहा जाता था। बिंबिसार ने डिप्लोमेटिक, मैट्रिमोनियल और युद्ध के द्वारा मगध साम्राज्य का वह आधार तैयार किया जिसके ऊपर यह एम्पायर खड़ा हो सका। बिंबिसार ने सबसे पहले क्या किया कि उसने आसपास के जो पावरफुल रूलर थे उनके घरानों से मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप सेटअप किए, वैवाहिक संबंध। इसकी एक वाइफ जिसका नाम था कौशला देवी, जो कौशल के राजा प्रसेनजित की सिस्टर थे, और प्रसेनजित से विवाह के उपरांत बिंबिसार को प्रसेनजित ने काशी का क्षेत्र दिया था। इस तरह से काशी का विलय मगध में हो गया। इसकी दूसरी वाइफ थी जिसका नाम था चेलना, और चेलना लिच्छवी प्रमुख चेटक की बेटी थी। इसकी तीसरी महारानी का नाम था खेमा, जो पंजाब के मद्र देश की राजकुमारी थी। इस तरह से इसने महत्वपूर्ण राज परिवारों से वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपनी स्थिति मजबूत की, और यह सुरक्षित हो गया आसपास के जो शक्तिशाली उस समय के महाजनपदा थे उनके अटैक से। और इस सुरक्षा के वातावरण में इसने अपनी शक्ति को आंतरिक रूप से मजबूत किया। ये एक डिप्लोमेटिक रूलर था। इसने अपने राजवैद जीवक को अवंती के राजा, जो कि अवंती महाजनपद का राजा था जिसका नाम था चंड प्रद्योत, चंड प्रद्योत के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भेजा। चंड प्रद्योत वॉज सफरिंग फ्रॉम जॉइंडिस, उसे पीलिया हो गया था, और
इस तरह से उसने अवंती जैसे शक्तिशाली महाजनपद के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप सेटअप किए। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जीवका वॉज द पर्सनल फिजिशियन ऑफ, तो जीवका वॉज पर्सनल फिजिशियन ऑफ बिंबिसारा। बिंबिसारा सेंट his personal physician Jivaka to the medical treatment of the Chand Pradyota, the ruler of Avanti, when he was suffering from jaundice. This is very very important fact for all competitive examination. Please इसे आप नोट कर लीजिए। फिर बिंबिसार ने अंग पर अटैक किया। अंग महाजनपद आज के पूर्वी बिहार में था और दक्षिणी बिहार में मगध एम्पायर था, मगध महाजनपद था। अगर आपने महाजनपद में 16 महाजनपदों का इतिहास वाली वीडियो नहीं देखी तो आप प्लीज पहले उसको देखिए, फिर ये बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बिंबिसारा डिफीटेड ब्रह्मदत्त, द रूलर ऑफ अंगा, एंड एनेक्स्ड अंगा इनटू मगध। ठीक है, तो इस तरह से उसने अंग को मगध में मिला लिया और वहां के राजा ब्रह्मदत्त को पराजित कर दिया। फिर बिंबिसार की हत्या अंतिम समय पर उसके बेटे अजातशत्रु ने कर दी, अजातशत्रु ने। और उसके बाद अजातशत्रु मगध की गद्दी पर बैठा। ठीक है, अजातशत्रु, और अजातशत्रु का नाम अशोक चंद्र या कुणिक मिलता है। जैसे बिंबिसार का नाम श्रेणिक मिलता है और अजातशत्रु का नाम कुणिक मिलता है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है, कुणिक किसका नाम था। तो अजातशत्रु ने जब अपने फादर को मार दिया तो उसका जो मैटरनल अंकल था, मामा यानी प्रसेनजित, वो नाराज हो गया और उसने काशी का क्षेत्र वापस ले लिया और इससे वो एग्रेसिव हुआ और उसने अपने मामा प्रसेनजित पर अटैक कर दिया और प्रसेनजित द रूलर ऑफ कौशला वॉज डिफीटेड। और फाइनली दोनों के बीच ट्रीटी हुई और प्रसेनजित ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया। अजातशत्रु को ही ये क्रेडिट जाता है कि उसने अपने नॉर्थ में जो लिच्छवी गणतंत्र था, लिच्छवी रिपब्लिक था, उसको एक बहुत लंबे संघर्ष के बाद मगध में एनेक्स्ट कर दिया। ठीक है, तो वज्जी संघ को उसने, जो वज्जी महाजनपद था, उसको उसने किसमें मिला दिया? मगध में मिला दिया। ठीक है, और अंतिम समय में अजातशत्रु अपने बेटे उदाइन के हाथों मारा गया। तो इस तरह से अजातशत्रु एक ऐसा रूलर हो जाता है जिसने अपने फादर को मारा एंड हिमसेल्फ किल्ड बाय हिज सन उदाइन। और इसलिए हर्यंका डायनेस्टी को पैट्रिसाइड यानी पितृहंता वंश कहते हैं, पितृहंता। उदाइन जो कि अजातशत्रु का सक्सेसर हुआ, उदाइन को क्रेडिट जाता है कि उसने पाटलिपुत्र, मॉडर्न पटना को इस्टेब्लिश किया। तो द फाउंडर ऑफ पाटलिपुत्रा, प्रेजेंट डे पटना, वॉज उदाइन, द सक्सेसर ऑफ अजातशत्रु,
and he built his capital Patliputra. In other words, we can say that Udayin shifted his capital from Rajgraha, the ancient capital of Magadha, to Patliputra. तो यहां पे छात्रों दो प्रश्न अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। एक, हु वॉज द फाउंडर ऑफ पाटलिपुत्रा? तो आंसर इज उदायन। एंड द रूलर ऑफ मगधा हु शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम राजगृह टू पाटलिपुत्रा? ऑल्सो आंसर इज अजातशत्रु। ठीक है। फिर उसके बाद कई रूलर हुए। माना जाता है कि लास्ट रूलर ऑफ हर्यंका डायनेस्टी का जो था वो था नागदशक, और नागदशका वॉज किल्ड बाय हिज मिनिस्टर शिशुनागा, और शिशुनागा सेट अप अ न्यू डायनेस्टी, शिशुनागा डायनेस्टी। तो इस तरह से हर्यंका डायनेस्टी के बाद मगध पर राज करने वाला जो दूसरा वंश था उसका नाम था शिशुनाग वंश, और फाउंडर ऑफ शिशुनाग वंश वॉज शिशुनागा। शिशुनागा शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम पाटलिपुत्रा टू वैशाली टेम्परेरी। ठीक है। तो पाटलिपुत्र से फिर राजधानी वैशाली चलेगी। पहले मगध की सबसे पुरानी राजधानी राजगृह थी, उदायन ने इसे शिफ्ट किया पाटलिपुत्र, और देन शिशुनागा शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम पाटलिपुत्रा टू वैशाली। तो फिर राजधानी वैशाली चलेगी शिशुनाग के टाइम पे। शिशुनाग को ही ये क्रेडिट जाता है कि उसने वत्स, जो इलाहाबाद के आसपास एक महाजनपद था, और अवंती जो मालवा यानी प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश में एक पावरफुल महाजनपद था, उसको उसने मगध में मिला लिया। तो इस तरह से अवंती और वत्स भी मगध में मिल गए शिशुनाग के टाइम पे। शिशुनागा वॉज सक्सेडेड बाय हिज सन कालाशौका। ठीक है। और कालाशौक को पुराणों में काकवर्णिन कहा गया है। काकवर्णिन, काक का मतलब होता है कौवा, और वर्णिन का मतलब होता है रंग। तो ये अत्यधिक काला रहा होगा, इसलिए शायद इसको काकवर्णिन कहा गया है पुराणों में। फिर इसमें कई रूलर हुए। अंतिम रूलर ऑफ शिशुनागा डायनेस्टी वॉज नंदीवर्धन, और नंदीवर्धन वॉज किल्ड बाय महापद्म नंदा। और फिर महापद्म नंद ने एक नए वंश की स्थापना की जिसे हम नंद वंश या नंदा डायनेस्टी कहते हैं। तो इस तरह से शिशुनाग वंश के बाद मगध की गद्दी पर नंद वंश के शासक आए, और नंद वंश का फाउंडर महापद्म नंद था, जिसे सर्वशत्रांतक कहा जाता है, जिसका एक नाम सर्वशत्रांतक और अपरो परशुराम मिलता है, द्वितीय परशुराम। सर्वशत्रांतक का मतलब क्षत्रियों का विनाश करने वाला। ठीक है। और दूसरा परशुराम भी इसे कहा जाता है। महापद्म नंद फर्स्ट रूलर था अशोक से भी पहले, जिसने कलिंग को जीता था, और इसने कलिंग में एक नहर भी बनवाई थी, ऐसे एविडेंस मिलते हैं। ही टुक द टाइटल सर्वशत्रांका, अपरो परशुराम, एक राट। ठीक है। ऐसी उपाधियां इसने ली। इसके बाद माना जाता है कि ही वॉज सक्सेडेड बाय हिज 8 सन्स, और लास्ट रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी वॉज धनानंदा। ठीक है। और धनानंद जो था वो एलेक्जेंडर यानी सिकंदर के कंटेम्परेरी था, उसके समकालीन था। तो जब अलेक्जेंडर ने भारत पर अटैक किया तो उस समय मगध की गद्दी पर कौन बैठा था? धनानंद बैठा था। ठीक है। और अलेक्जेंडर के अटैक के बाद क्या हो गया कि नॉर्थ वेस्ट में ग्रीक रूल शुरू हो गया। लेकिन हम आगे बताएंगे आपको कि अलेक्जेंडर की तुरंत एक आध साल में मृत्यु हो जाती है,
और उसके बाद नॉर्थ वेस्ट में एक प्रकार का पॉलिटिकल अनरेस्ट फैल जाता है। और इसका लाभ उस समय के एक आचार्य जो कि उस समय तक्षशिला यूनिवर्सिटी में थे, जिनका नाम था चाणक्य, वो एक वीर बालक चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करते हैं और उस वीर बालक की मदद से वो धनानंद पर अटैक करते हैं। माना जाता है कि धनानंद ने एक बार उन्हें अपमानित किया था, उसका बदला लेने के लिए उन्होंने मगध पर अटैक किया और अटैक करने के बाद धनानंद को डिफीट करके वहां चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया वहां का। और इस तरह से जहां नंदा डायनेस्टी थी वहां मौर्यन एम्पायर आ जाता है। और इस पूरे घटनाक्रम को हम अगली वीडियो में समझेंगे। मौर्य वंश की स्थापना, ठीक है, किस तरह से हुई मौर्यन डायनेस्टी की, और मौर्यन डायनेस्टी के जो प्रोमिनेंट रूलर रहे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोका, ठीक है, एंड बृहद्रथा, लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, और उसके बाद के बारे में। तो अगर आपको लगता है कि इस पे वीडियो बनानी चाहिए तो प्लीज आप कमेंट्स में बताइए कि हाँ बनानी चाहिए, तो हम वीडियो बनाएंगे। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब करिए और इस तरह की लगातार वीडियोज आपको मिलती रहेगी।